सो द नेक्स्ट मेथड हेयर इज़ रास्ट कैम्फर मेथड। रास्ट कैम्फर मेथड में क्या होता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फाइन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, जैसे कि हमने अभी एक्सप्रेशन में पढ़ा है। तो दैट मीन्स कि रास्ट मेथड किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अब कैम्फर का जो के एफ की वैल्यू है वो है 40, काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस जो है जिसको हमने कैम्फर में डिज़ोल्व किया है उसकी वैल्यू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी के एफ की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसको आप लोग ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हो। तो अब ऐसा मेथड जो कि यूज़ किया जाता फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सल्यूट जो कि मोल्टन कैम्फर में डिजॉल्व है, ठीक है, ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, रास्ट कैम्फर मेथड। आगे इसका प्रोसीजर है। सो इन दिस द प्योर कैम्फर इज फिल्ड इन फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में प्योर, क्योंकि कैम्फर जो होता है दैट इज़ इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। उसको कैपिलरी ट्यूब में आपने क्या करना है, फिक्स करना है। कैपिलरी ट्यूब में उसकी फिक्सिंग के बाद उसके एक एंड को आप लोग जैसे मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो उसको लोअर एंड को सील्ड कर देना, ठीक है। फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आप रिकॉर्डेड कर लोगे, दैट इज़ T0, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, नॉन जो आपका वेट होगा सल्यूट का उसको डालना है, ठीक है, कैम्फर में। और उसको अगर मेल्ट हो जाता है तो उसको कूल करके जब उसकी सॉलिडिफिकेशन होगी फिर से जो आपका मिक्सचर पाउडर फॉर्म में आएगा उसका अगेन आपने मेल्टिंग पॉइंट नोट करना, दैट इज़ योर टी एफ। दोनों के डिफरेंस से आपको जो आएगा आपका डेल टी एफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो एबनॉर्मल का मतलब क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास देखो, अब तक हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या करा है, मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का फाइंड आउट किया, राइट, यही किया हमने फॉर्मूला निकाल के। अब समटाइम्स क्या होता है कि सोल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास जो कि आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लगा के निकालते हो, एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे डिफरेंट आ जाती है। जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए आपकी वो वैल्यू नहीं आती कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मॉलिक्यूलर मास की। तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं, जो आप लोगों ने निकाली है मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, हम उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, फाइन। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, देखो समटाइम्स क्या होता है कि सोल्यूशन जो है वो काफ़ी डाइल्यूट नहीं होता, ठीक है, वो कंसनट्रेटेड रहता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें सल्यूट की एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाती है सोल्यूशन में, ठीक है। एसोसिएशन डिसोसिएशन होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट वेरी कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो वेरी कर गए आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास भी वेरी कर जाना है, ठीक है। तो ऐसे है, ऐसे सोल्यूशंस में जो मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकालते हो यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो दैट मीन्स कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास को करेक्ट करना है तो आपको एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सल्यूट की कितनी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है। तो उसके लिए आपको एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, अब ये जो एबनॉर्मल वैल्यू आती है ना, उसके लिए हम लोग एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, वॉन्ट हॉफ फैक्टर, जिसको कि आई फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। आई इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। अब ये वॉन्ट हॉफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मॉलिक्यूलर मास की आप लोगों ने निकाली है डिवाइडेड बाय जो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। या फिर इसी को मॉडिफाई करके कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो आप लोगों ने निकाली है, ऑब्जर्व की है, ठीक है, या उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल वैल्यू जो कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, उसको करेक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके एवरेज आप लोग ले लेते हो ताकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो एबनॉर्मल ना रहे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आए, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू को हम लोग मॉलिक्यूलर मास के निकाल रहे हैं तो इसीलिए एम है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड को एस लिख देते हैं और जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, उसको हम नॉट से लिख देते हैं, सॉरी सी लिख देते हैं ऑब्जर्व्ड को, ठीक है, सी, और जो कि कैलकुलेटेड हम उसको बोल सकते हैं, और नीचे जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, एम नॉट, जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। इस एक्सप्रेशन से हम लोग तो जो एबनॉर्मल वैल्यूज़ आती हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक्सप्रेशन में, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें भी आई को इंट्रोड्यूस कर दिया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी कर दिया,
ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई को मल्टीप्लाई कर दिया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो एबनॉर्मलिटी है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें। अभी इसके बाद हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना पड़ेगा कि किसी सोल्यूशन में सल्यूट जो है वो कितना एसोसिएट कर सकता है। सो बेसिकली व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन? डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि एसोसिएट हो सकता है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम किसको बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एसोसिएटेड हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके फाइन। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन से पहले हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर उसकी डेरिवेशन करके फिर हम लोग इस पे आएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या डेफिनेशन होगी? बिल्कुल उससे उल्टी, कि इसमें क्या होना है, सल्यूट ने डिफरेंट पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर जाना है, और एसोसिएशन में क्या होगा, डिफरेंट सल्यूट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक बड़ा सल्यूट का पार्टिकल बना देंगे, उसको एसोसिएशन बोलेंगे, जिसमें इकट्ठा हो रहा है उसको एसोसिएशन, जिसमें एक बड़ा पीस जो है वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम डिसोसिएशन बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालनी है? नंबर ऑफ मोल्स जितने डिसोसिएट हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। एसोसिएशन भी सिमिलरली निकालना है। अब मैं डिसोसिएशन आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे निकालना है। अब सपोज कर लो कि आपने जो है एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है, ए ले लिया सपोज, और वो डिसोसिएट हो रहा है बी एंड सी में, ठीक है। N1 N2 जो है उनकी कंसनट्रेशंस हैं, तो मतलब मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा मान लेती हूँ कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गए। अब अल्फ़ा तो इधर आ गया, इसको मैं इसकी कंसनट्रेशन मैंने 1 मानी थी, तो मतलब अल्फ़ा इसमें से माइनस कर दूँगी कि अभी इसमें जो है ए में 1 माइनस अल्फ़ा मोल्स जो हैं जिनकी डिसोसिएशन नहीं हुई, अभी वो बचे अल्फ़ा जो है जिनकी डिसोसिएशन हो गई है, और 1 माइनस अल्फ़ा जो है जिनकी डिसोसिएशन नहीं हुई, जो कि अभी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, ठीक है। टोटल मोल्स निकालने तो मुझको डेफिनेटली इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। अच्छा, अब इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, -1 प्लस एन, तो मतलब मैं इसको n-1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ तक आ गए आप लोग, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या आ रही है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो इसी वैल्यू के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना जो कि डिसोसिएट हुए हैं प्लस अनडिसोसिएटेड, तो मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये अल्फ़ा नहीं है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, 1 प्लस n-1 अल्फ़ा, जो कि वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। नॉर्मल वैल्यू जो थी वो तो थी 1, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बॉन्ड फैक्टर, नॉर्मल वैल्यू तो 1 नहीं है, ठीक है, कि जिसमें कोई डिसोसिएशन हुई नहीं, तो उसको तो हम 1 नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें कोई अल्फ़ा डिसोसिएशन हुई नहीं है, ठीक है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। अब आई फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? जितनी डिसोसिएशन हुई है डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल तो 1 नहीं है, डिसोसिएशन इनकी हुई है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस n-1 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इधर से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, i-1 डिवाइडेड बाई n-1, ठीक है। अब हमें i की वैल्यू पता, i क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, इसकी वैल्यू हमें पता है mc/m0 होती है, तो यहाँ पे पुट कर दे i की जगह पे mc/m0 -1 डिवाइडेड बाई n-1। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम लेंगे तो m0 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा, mc-1 डिवाइडेड बाई m0, ऐसे करके एलसीएम ले लिया, नीचे लिया, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 ले लिया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n-1, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इकट्ठा करके लिखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास। सो मतलब दिस इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको उसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और उसका जो कैलकुलेटेड है दोनों पता है, तो आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो कि हाँ उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट हुए होंगे। दिस इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिमिलरली डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एसोसिएशन में क्या होएगा कि जितने मोल्स एसोसिएट हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सपोज अगेन मैं यहाँ पे ए एंड यहाँ पे मैं क्या लूँगी फिर ए, ठीक है, और जिसमें कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी ले लूँ, ठीक है, कि जिनकी क्या हुई है एसोसिएशन हुई, मतलब इधर 2 आएंगे उधर 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब 1 माइनस अल्फ़ा तो इधर सेम ही रहेगा कि अल्फ़ा क्या है, जिनकी एसोसिएशन हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे n को, क्यों, जो n नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हुए हैं, क्योंकि एसोसिएट होने का मतलब है कि वो ज़्यादा से कम हो गए। एसोसिएट का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स थे जो कि अब एक ही पार्टिकल बन गया बड़ा, ठीक है। तो ज़्यादा होने का मतलब, ज़्यादा से कम होने का मतलब क्या है कि हमें n को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएटेड हुए हैं वो क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा बाई n, और इधर तो 1 माइनस अल्फ़ा ही रहेंगे, ओके।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अगेन यहाँ से अल्फा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, -1 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, तो अगर हमने माइनस अल्फा कॉमन ले लिया तो फिर तो ये खैर 1 प्लस 1 ओवर एन ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो 1 है इधर प्लस हो रहा है, इसके आगे तो प्लस का साइन ही है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। अब अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक आ जाएगा -1 माइनस माइनस +1 माइनस आई प्लस 1 हो जाएगा ना, तो मतलब मैं इसको 1 माइनस आई लिख लेती हूँ। ठीक है, मतलब आई को आगे ले आए और 1 को आगे ले आई और आई को पीछे ले गए। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लूँ इनका, एन नीचे आ जाएगा n+1 यहाँ तक। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है आप लोगों ने, ये सारी चीज़ उधर चली जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, n/1 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आई की अगेन आपको वैल्यू पता है mc/m0 है, आई की वैल्यू यहाँ पे mc/m0 पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका भी एलसीएम ले लो, m0 नीचे आ जाएगा, ऊपर m0 माइनस mc n/n+1। तो अगर आपको अगेन यहाँ पे m0 एंड mc की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो आप लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो एसोसिएट हुए हैं। फाइन, so here this ends your chapter solution. Thank you so much.